आप कोलकाता में अपनी लाइफ अच्छे से बिता रहे होते हो। आपको कोई बोलता है कि आप तो टॉप मॉडल बन सकते हो। आप कोलकाता छोड़कर मुंबई आते हो कुछ मूवीज कर। आप मिलते हो एक ऐसे लड़के से हु गिव्स यू द लव द केयर दैट यू हैव ऑलवेज वांटेड एक लोनली सिटी मुंबई में। यू बोथ फेल इन लव। साथ रहते रहते आपको 10 साल हो जाते हैं। आप उसके साथ शादी के सपने देखने लगते हो। लेकिन एक दिन वो लड़का आपको छोड़ के चला जाता है। वही लड़का जिसके साथ आपने एक हैप्पी फैमिली का फ्यूचर देखा था, एंड वो आप ही के फ्रेंड से शादी कर लेता है। सैड स्टोरी राइट? लेकिन इस स्टोरी में अभी बहुत सारे सस्पेंस बाकी हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन अब्राहम और बिपाशा बासु के काफ़ी कंट्रोवर्शियल ब्रेकअप के बारे में। बट बिफोर दैट लेट मी गिव यू अ बैकग्राउंड अबाउट बोथ ऑफ देम। बिपाशा बासु एक इंडियन एक्टर है। बिपाशा वॉज बोर्न इन दिल्ली एंड देन मूव टू कोलकाता। बिपाशा ने अपनी हायर एजुकेशन भी कोलकाता से ही पूरी करी। दिस बॉर्न ब्यूटी वॉज वन स्पॉटेड बाय मेहर रामपाल एट अ होटल पार्टी, जो कि अर्जुन रामपाल की एक्स वाइफ है। मेहर ने बिपाशा को सजेस्ट किया था दैट शी शुड ट्राई मॉडलिंग। मेहर के सजेशन पर बिपाशा ने एक मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, जिसे वो जीती भी थी। आफ्टर दिस वन थिंग लेड टू द अदर एंड धीरे धीरे बिपाशा को एक्टिंग गिग्स भी मिलने लगे थे। Bipasha has worked in quite a few movies like Just Raz, No Entry, Allo, East to Bar वगैरह वगैरह। On the other hand, John Abraham एक इंडियन एक्टर और प्रोड्यूसर है। जॉन वॉज born and brought up in Mumbai एंड वहीं से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन MBA टू बी प्रिसाइज कंप्लीट करी थी। जॉन हैज़ वर्कड इन क्वाइट अ फ्यू मूवीज लाइक जस्ट, मधुम, वाटर, हाउसफुल 2, 4, सत्यमेव जयते, पठान एट्सेट्रा। जॉन एंड बिपाशा की मुलाकात हुई थी मूवी जिस्म की शूटिंग के दौरान साल 2003 में। विद इन नो टाइम इस मूवी के सेट्स पर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। सिर्फ यही नहीं, इन दोनों ने और भी कई मूवीज एक साथ की, जैसे एतबार, दन दनादन, विरोध एट्सेट्रा। लेकिन आज भी लोग उन्हें याद करते हैं इनकी केमिस्ट्री के लिए इन द सॉन्ग जादू है नशा है। जॉन और बिपाशा को ना उस टाइम पर द फिटेस्ट कपल का टैग दिया जाता था। देखो, दोनों ही ना सेल्फ मेड थे। दोनों का पहले से कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। दोनों ने अपने एक्टिंग करियर से पहले मॉडलिंग करी थी एंड दोनों ही फिटनेस एंथुसियास्ट थे। एंड डिड आई टेल यू कि इनकी सिजलिंग केमिस्ट्री वाज ऑलवेज द टॉप ऑफ द टाउन। आफ्टर डेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, साल 2011 में इन दोनों ने एकदम से ब्रेकअप कर लिया था। बट ये सब हुआ कैसे था? तो ऑल ऑफ इट स्टार्टेड जब जॉन करण के इस एपिसोड में अकेले आया था। तो इस एपिसोड में ना जॉन ने कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी, जैसे कि ही इज अ बेड ब्रेकर एंड हिज हाउस इज अ टोल नाका। अब जॉन ने यहाँ बिपाशा को नाम तो नहीं किया, लेकिन बिपाशा वाज हर्ट फॉर ऑब्वियस रीजंस। इस एपिसोड के एयर होने के बाद बिपाशा अनाउंस्ड हर ब्रेकअप पब्लिकली एंड उसने बताया कि कैसे ऑलमोस्ट 10 साल के बाद वो और जॉन आर नॉट टुगेदर एनीमोर। इस ब्रेकअप के पीछे ना कई रीजंस माने जाते हैं, बट अगर मीडिया पोर्टल्स की माने तो सबसे एविडेंट रीजन यही था कि जॉन वॉज कमिटमेंट फॉबिक। जॉन को बिपाशा एज अ गर्लफ्रेंड पसंद थी, लेकिन वो कभी भी बिपाशा को अपनी वाइफ नहीं बनाना चाहता था। दिस वो सैड। आप सोचो बिपाशा पर क्या बीत रही होगी, जहाँ बिपाशा ने अपनी जिंदगी के, अपनी यूथ के 10 साल जॉन को दिए ये सोचकर कि वो उससे एक दिन शादी करेगा। एंड यू वॉन्ट बिलीव, बिपाशा ने ना एक टाइम पर अपने करियर, प्रोफेशन सबको साइड पर रख दिया था, क्योंकि शी स्टार्टेड लिविंग इन हर नाना लैंड इस होप में कि जॉन उससे एक दिन शादी करेगा एंड दे विल हैव अ फैमिली हैप्पीली एवर आफ्टर। ये चीज़ ना मैं अपनी मर्जी से बनाकर नहीं बोल रही हूँ। इनफैक्ट बिपाशा ने खुद ही एक इंटरव्यू में बोला था। सो शी सेड, आई फेल्ट अबंडल्ड, आई वॉज लिविंग इन अ नाला लैंड अंटिल देन। नाउ सिटिंग टुडे आई फील आई वॉज सो फुलिश। और 9 सालों के दौरान मैंने अपना काम छोड़ा, अपनी अपॉर्चुनिटीज छोड़ी। I stood like a rock for the man I loved, did not meet people just to give that extra time to make my relationship work. And then I realized that the thing I was working so hard for was gone overnight. मुझे महीने लग गए ये रियलाइज करने में कि सब खत्म हो चुका है एंड अब मैं अकेली हूँ। I went through a lot of pain. I used to howl, went into isolation. It hurt. Basically इस इंटरव्यू से ना इतना तो क्लियर हो गया था कि ब्रेकअप जॉन की तरफ से था एंड नॉट फ्रॉम बिपाशा's end. इनफैक्ट बिपाशा ने तो ये तक कहा था कि कैसे वो जॉन से ब्रेकअप के बाद बिल्कुल अकेली हो गई थी। वो रोती थी, चिल्लाती थी बिकॉज शी वॉज हर्ट एंड इट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल एज वेल। ब्रेकअप्स आर वेरी हार्ड एंड बिपाशा के केस में वार्न करना और भी मुश्किल हुआ होगा, एज उसने अपनी लाइफ के 10 इंपॉर्टेंट साल जॉन को दिए थे। जो प्रिटी लेडीज आउट देयर, मैं आपको एक छोटी सी सजेशन देना चाहूँगी।
अगर आप एक रिलेशनशिप में हो किसी लड़के के साथ एंड अगर आप उसके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हो एंड लेट्स से अगर 3 साल के बाद आप सीरियस हो जाते हो एंड लेट्स इवन से दैट अगर आप मैरिज का टॉपिक उठाते हो एंड ही डिनाइज, इट्स अ साइन कि शायद वो आपसे कभी शादी ना करें। इट माइट साउंड फनी एंड वियर्ड बट इट इज़ अ हार्श ट्रूथ। आप उस लड़के के साथ घर बसाने के सपने देख रहे होगे बट शायद वो आपको एज अ पास टाइम ट्रीट करने का सोच रहा होगा। इसके बाद क्या होगा ना, शायद आप अपने लेट 20s या अर्ली 30s तक पहुंच चुके होंगे एंड इवेंचुअली दैट गाय विल मैरी समबडी हु इज वे मोर यंगर देन हिम। सुनने में जितना वियर्ड लगे बट ये चीज़ आप भी एक्सेप्ट करोगे दैट इट्स अ हार्श ट्रूथ। मेन ऑफन टेंड टू सेटल विद यंग वुमेन एंड इन सब में लॉस किसका हुआ? आपका। आप अपना सब कुछ एक ऐसे लड़के पर वेस्ट कर चुके होंगे जिसने शायद आपको हमेशा से एक ऑप्शन ट्रीट किया होगा। आप यही चीज़ बॉलीवुड के और कपल्स के लिए लो। रणबीर कपूर हमेशा उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहा जो उस टाइम की टॉप हीरोइन थी, चाहे वो दीपिका हो या फिर कटरीना, बट एट दी एंड ही मैरिड आलिया जिसे उसकी फैमिली का भी अप्रूवल था। बट दैट्स नॉट ऑलवेज द केस ईदर। दूसरी तरफ वी हैव समबडी लाइक विराट कोहली। ही डेटेड अनुष्का एंड इवेंचुअली मैरिड हर। He literally worships the floor she walks on. एंड ये चीज़ ना सिर्फ मैं लड़कियों की ही नहीं बल्कि इन जनरल किसी के लिए भी बोलना चाहूँगी। खैर, मैं टॉपिक से थोड़ा ज़्यादा डेविएट हो गई। कमिंग बैक टू बिपाशा एंड जॉन, सो आई वॉज टेलिंग यू कि इनके ब्रेकअप का ना एक मेन रीज़न वॉज कि जॉन वॉज कमिटमेंट फॉबिक एंड अपेरेंटली उसे कभी किड्स नहीं चाहिए थे, वेयर एज बिपाशा को हमेशा बच्चों से प्यार था। एंड डाउन द लाइन आज 15 साल बाद आप इन्हें देखो, जॉन इज मैरिड टू NRI प्रिया एंड दे हैव नो किड्स। शायद प्रिया और जॉन के फ्यूचर गोल्स मैच हुए होंगे एंड दोनों को ही बच्चे ना चाहिए हो। दूसरी तरफ बिपाशा इज हैप्पीली मैरिड टू करण सिंह ग्रोवर एंड दे हैव अ डॉटर नेम्ड देवी। एंड आपको शायद सुनने में सरप्राइजिंग लगे बट जॉन अभी जिससे मैरिड है नेम प्रिया, वो 2010 में जॉन एंड बिपाशा की जिम ट्रेनर थी। इनफैक्ट शी वॉज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ बिपाशा। कई न्यूज पोर्टल्स ने तो ऐसा भी कहा था कि जॉन चीटेड ऑन बिपाशा विद प्रिया। इट माइट बी ट्रू क्योंकि जिस बिपाशा से जॉन शादी करने से डर रहा था उसी प्रिया से जॉन ने मिलने के सिर्फ 2.5 साल में शादी कर ली थी। सीम स्ट्रेंज राइट? बिपाशा से ना एक इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि क्या वो अपने एक्स से टच में ही है एंड इफ हर ब्रेकअप वाज एमिकेबल, तो इसका जवाब देते हुए बिपाशा ने बोला था दैट नो ब्रेकअप इज एमिकेबल। अगर ब्रेकअप एमिकेबल होता तो ब्रेकअप होता ही क्यों? एंड इसके बाद बिपाशा ने एक स्टेटमेंट दी थी विच इज ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। आज भी बिपाशा इज सॉल्टी टुवर्ड्स डॉन एंड टू बी ऑनेस्ट शी हैज ऑल द राइट्स टू डू सो। ये चीज़ें तब प्रूव हुई थी जब बिपाशा ने अपने इंस्टाग्राम पर पठान के लिए एक स्टोरी लगाई थी। सो शी टैग्ड एवरीवन। उसने शाहरुख को टैग किया था, दीपिका को टैग किया था, बेसिकली उसने कास्ट को टैग किया था। लेकिन उसी मूवी का एक हिस्सा जॉन भी था बट शी नेवर टैग जॉन। एंड अगर सच बताऊं तो आप खुद को बिपाशा की जगह पर रखकर सोचो, वुडंट यू हैव बीन इक्वली सॉल्टी एंड इग्नोर्ड हिम? अगर मैं आपको सच बताऊं ना, इन सब में अगर किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो वो है बिपाशा। जहाँ बिपाशा एक A ग्रेड से B ग्रेड एक्ट्रेस बन गई, पता भी नहीं चला। उसने अपने करियर और प्रोफेशन दोनों को साइडलाइन कर दिया था। आज भी शी इज़ काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग टू बैक गुड प्रोजेक्ट्स, बट आई एम हैप्पी कि उसके पास एक फैमिली है, एक बेटी है एंड एक लविंग हस्बैंड है जो वो हमेशा से चाहती थी। एट दी एंड अगर आपके इंटेंशन सच है देन इट ऑल वर्क्स आउट इन योर फेवर। वन लास्ट सजेशन टू ऑल द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप सेटल होने का सोच रहे हो एंड आपका पार्टनर कंटिन्यूसली इज गिविंग एक्सक्यूजेस एंड इज ट्राइंग टू अवॉइड डिस्कशंस अबाउट द फ्यूचर, इट इज टाइम टू रीथिंक अबाउट योर रिलेशनशिप। रिमेंबर, यू आर वर्दी ऑफ ऑल द लव एंड कमिटमेंट। डू नॉट सेटल फॉर लेस। अगर कोई कमिट करने के लिए रेडी नहीं है आफ्टर अ रीजनेबल पीरियड, तो आप अपने में गलती मत निकालो। इट्स नॉट अबाउट यू, it's about him or her and his fears. Please share this video with the people you love and you think will help them if they are struggling in a relationship जिसका कुछ नहीं हो पा रहा. Consider giving it a thumbs up and subscribe the channel if you haven't already. I'll see you super soon with another video.